हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि स्टैटिक जीके का है और आपके जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग धैर्य के साथ, ईमानदारी पूर्वक और शिद्दत से ये क्लास देखिएगा। मात्र ये 15 से 20 मिनट की क्लास है जिसमें आपका आज एक टॉपिक कवर हो जाएगा जो कि है सार्क। तो आज हम आपको सार्क के बारे में पढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि सार्क से हमारे पेपर में कहाँ से और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है सार्क, ये जो संगठन है, ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से सभी एग्जामों में आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम आज ऐसा विस्तृत इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि आप जीरो से हीरो लेवल तक, चाहे आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और चाहे आप यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ तक आपको हम लेकर चलेंगे। तो आप धैर्य के साथ मेरे साथ देखते चलिएगा। तो चलते हैं, हम आज की ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे सार्क। तो आप लोग देखिएगा, सार्क को जो इंग्लिश में कहते हैं, इसका जो अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो वह है साउथ एशियन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यह सार्क का फुल फॉर्म है। अगर आप हिंदी में इसे जानना चाहेंगे तो हिंदी में सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जो सार्क को हम हिंदी में कहते हैं वह इसे कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना है, अगर आपसे सार्क की स्थापना पूछी जाए तो वह है 8 दिसंबर 1885 को सार्क की स्थापना हुई। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो सार्क है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई, तो आप लोग बताएंगे कि जो सार्क है उसकी स्थापना ढाका में हुई। और वह कैसे हुई, तो वह हुई सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के द्वारा। जो सभी देशों ने जो सार्क का चार्टर एक्ट था उस पर हस्ताक्षर किया था, उसी के द्वारा सार्क की स्थापना हुई। तो आशा करते हैं कि आप इतना समझे होंगे। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि सार्क का जो विचार है वह सर्वप्रथम कब आया। जो सार्क का विचार है वह सर्वप्रथम नवंबर 1980 को आया था, जिसमें 7 संस्थापक देशों ने, जिसमें थे बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन जो 7 सदस्य देश थे, इन सभी के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद जो प्रथम मुलाकात हुई थी, अगर वो आपसे वो पूछी जाए कि जो सार्क के सर्वप्रथम 7 संस्थापक देशों की प्रथम मुलाकात कब हुई थी, तो वह हुई थी 1981 में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 1981 में कहाँ पर मिले थे, तो आप लोगों को बताना है कि ये 1981 में कोलंबिया में मिले थे। उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वह पहले सार्क का सदस्य नहीं था। जो अफ़गानिस्तान है वह 2005 में जो सार्क का 13वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था, उसी में जो सार्क का 13वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था, उसी में जो अफ़गानिस्तान है वह सार्क का एक सदस्य बना था। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको भी समझे होंगे। और उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है और विभिन्न बार पेपरों में पूछा गया है कि जो सार्क है उसका मुख्यालय या सचिवालय कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे कि सार्क का मुख्यालय व सचिवालय काठमांडू में है। जो ये काठमांडू है वह नेपाल में पड़ता है। उसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्तमान में सार्क में कितने सदस्य देश हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप लोग बताएंगे कि वर्तमान में सार्क में 8 सदस्य देश हैं, जिनमें हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और मालदीव। यहाँ पर आप गलती कर देते हैं, और गलती क्या कर देते हैं कि आप लोग म्यांमार को भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग म्यांमार को इंडिकेट कीजिएगा। जो म्यांमार है वह सार्क का सदस्य नहीं है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए म्यांमार को बार बार ऑप्शन में दिया जाता है। जो म्यांमार है वह बिमस्टेक का सदस्य देश है, ना कि सार्क का। इसकी आगे आपसे आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है कि सार्क के पर्यवेक्षक सदस्य देश कितने हैं। सार्क के पर्यवेक्षक सदस्य देश कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे 9। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से सार्क के पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं, तो आप लोग बताइएगा ऑस्ट्रेलिया, चीन, ईयू यानी जिसे आप यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये सभी 9
जो सार्क के पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं उसकी आगे अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो सार्क है उसका जो संगठन कार्य है वह क्या है। जो सार्क है उसका संगठन कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो जो सार्क है उसका संगठन कार्य है मानव संसाधन विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना। जो सार्क का संगठन का कार्य है वह है मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देना। उसके बाद जो इसका दूसरा कार्य है वह है कृषि एवं ग्रामीण विकास को बनाए रखना। कृषि एवं ग्रामीण विकास को बनाए रखना। उसके आगे देखते हैं इसका और जो संगठन का कार्य है वह है पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह सभी सार्क संगठन के अंतर्गत आते हैं। और उसके आगे देखते हैं आर्थिक व्यापार एवं वित्त से संबंधित कार्य भी जो सार्क संगठन है वह करता है। और आगे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र से संबंधित सामाजिक मुद्दे होते हैं वह भी सार्क के द्वारा देखे जाते हैं। और सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या सूचना एवं गरीबी उन्मूलन सार्क का कार्य है तो आप लोग बताएंगे हाँ है। उसकी आगे जो ऊर्जा परिवहन है वह भी सार्क के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो हमारी शिक्षा सुरक्षा है, एक से दो देशों के बीच में जो शिक्षा सुरक्षा होती है जो सार्क के सदस्य देश हैं तो वो भी सार्क संगठन का कार्य के अंतर्गत आता है। और अब हम लोग देखेंगे कि जो सार्क का सिद्धांत है वह क्या है। जो सार्क का सिद्धांत है वह है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संप्रभु और समानता को बनाए रखना। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में समानता और संप्रभु को बनाए रखना और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको भी बनाए रखना और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको भी कायम करना सार्क का प्रमुख सिद्धांत है। और अब हम जानेंगे हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सार्क का उद्देश्य क्या है जिसके लिए सार्क को बनाया गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। जो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना या उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना यह भी सार्क का उद्देश्य है। और जो आगे उद्देश्य इसका दिया गया है वह है क्या दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। जो दक्षिण एशिया है उसमें सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी सार्क का उद्देश्य है। और जो अन्य विकासशील देशों के साथ जो सार्क संगठन है वह अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करेगा और समान हितों के लिए आगे दिया गया है। समान हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी तालमेल रखेगा। जो सार्क है वह समान हितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग रखेगा। और उसके आगे है, अगर आपसे पूछा जाता है या IAS प्रीलिम्स में पूछा गया है कि जो सार्क है उसके प्रमुख अंग कौन कौन हैं तो आप लोग बताइएगा कि जो सार्क के प्रमुख अंग हैं वह है राष्ट्र या सरकार के प्रमुखों की बैठक। जो यह है राष्ट्र या सरकार के प्रमुखों की बैठक, यह अगर आपसे पूछी जाए कैसे होती है तो यह वार्षिक होती है। यह वार्षिक होती है। उसके बाद जो सार्क का दूसरा प्रमुख अंग है वह है विदेश सचिवों की स्थायी समिति। जो विदेश सचिवों की स्थायी समिति है वह भी सार्क का प्रमुख अंग है। अगर आपसे और पूछा जाता है जो सचिवालय है वह भी सार्क का प्रमुख अंग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सचिवालय की स्थापना कब हुई तो आप लोग बताइएगा कि जनवरी 1987 में जो सार्क का सचिवालय है उसकी स्थापना काठमांडू में की गई थी। जनवरी 1987 में जो सार्क का सचिवालय है उसकी स्थापना काठमांडू में की गई। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि सार्क के विशेष निकाय कौन कौन से हैं। सार्क के विशेष निकाय कौन कौन से हैं तो जो सार्क के विशेष निकाय हैं वह है सार्क विकास कोष, जिसे आप SDF भी कहते हैं, यानी सार्क विकास कोष जिसे आप SDF भी कहते हैं, वह सार्क के विशेष निकाय के अंतर्गत आता है। दूसरा है दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय। जो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है वह भी सार्क के विशेष निकाय के अंतर्गत आता है। उसके आगे है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन। जो
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन है वह भी सार्क के विशेष निकाय के अंतर्गत आता है। और अंतिम है सार्क मध्यस्थता परिषद। जो सार्क मध्यस्थता परिषद है वह भी सार्क के विशेष निकाय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आज के जो सार्क का टॉपिक था उसमें बस इतना ही। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हम पर डे आपको एक ऐसी ही वीडियो दिया करेंगे जो कि हमारे स्टैटिक जीके से संबंधित होगी और हमारे सभी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको इसमें इतना पढ़ाया जाएगा कि जितना आप पूरे यूट्यूब पर कहीं भी छान मारोगे आपको नहीं मिलेगा। हम एक ही वीडियो में आपको इतना देते हैं कि आप चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो या चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, आज आप उसमें पूरा इसी एक वीडियो से मात्र कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कीजिए। और बस आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।